हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आपका स्वागत करता हूँ मैं अपनी RKIS अकेडमी चैनल पे। तो टुडेज टॉपिक इज 12th क्लास 12th हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर फर्स्ट। तो बेसिकली आज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज द ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक इज द ब्रिक, बेड्स एंड बोन्स, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। यानी ये जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे ही हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इन द स्टार्टेड फ्लोरिशिंग along with river Indus now in Pakistan around the 2600 BC। यानी आज से करीब 2600 साल पहले यह सिविलाइजेशन जो है इंडस रिवर के किनारे उद्गम हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम कहें, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो उस टाइम आप लोग ये पढ़िएगा ब्रोंज एज यानी कास्ट युग। एक ये चैप्टर है जो आप आगे के क्लास में आप जानिएगा। कुछ थोड़ा मैं बताता हूँ कि ब्रोंज एज जो था उस समय जो स्टोन एज के बाद जो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन उद्गम हुआ था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अनुसार, तो ब्रोंज एज हुआ था। उस समय पहले हम लोग हथियार जो बनाते थे, उस समय जो हम लोग का हथियार बनता था वो सबसे ज़्यादा हम लोग का बनता था पत्थर का, जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रोंज एज में जो है वही हथियार जो है ब्रोंज यानी कांस से जब उनकी खोज हुई तो हम लोग कांस युग में आ गए थे और कांस के चीज़ों से अपना जो है हथियार बनाना शुरू किए थे। तो ये जो है आपका फिगर के माध्यम से हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ये जो फिगर ये जो है हम लोग का ये जो है हम लोग का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो है यही हमारा जो ये वाला रेड एरिया जो है, रेड एरिया जो है ये जो है रेड एरिया यही है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हैं जो इसके बगल में मेसोपोटामिया और इजिप्ट पाए जाते थे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सिविलाइजेशन। यानी अगर हम जानें का इंडिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया एंड द इजिप्ट। तो अर्ली सिविलाइजेशन इंडिया यानी इंडिया में जब सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ और चाइना में, तो ये जो है कहाँ पाए गए थे, रिवर वैली यानी नदियों के किनारे पाए गए। तो आप पूछ सकते हैं सर नदी के किनारे ही क्यों सिविलाइजेशन आए। फर्स्ट तो कहीं पे भी सिविलाइजेशन आप 11th में जब पढ़े होंगे कि जब विकास का दौर शुरू हुआ था तो लोग जो है स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज में आए थे। ब्रॉन्ज एज से लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। तो खेती करने के लिए जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता था वो का सबसे बड़ा सोर्स जो है इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रिवर जो है वो एक मेन सोर्स था। तो द वैल्यू ऑफ द इंडस रिवर वैल्यू ऑफ द इट्स सपोर्टेड, यानी इसका कहने का मतलब यही है कि जो 100 माइल्स यानी हजारों किलोमीटर तक का जो कोस्ट का एरिया है, हिमालय का जो एरिया है, वो इस रिवर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जीने के लिए सपोर्टेड थे। तो इंडियन फर्स्ट सिविलाइजेशन यानी यहाँ का अगर आप आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ये जो आपका दिख रहा है मोर ऑफ 1000 सेटलमेंट ऑफ रीजन, यानी जो हड़प्पा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन है जैसे हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा मेजर सिटी जाना जाता है। एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। वहाँ के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन का, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा बिहार है, तो यहाँ पे बिहार में सबसे बड़ा सिटी अगर हम लोग मानते हैं तो पटना को मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सिविलाइजेशन था वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पा जो था, हड़प्पा जो था वो सबसे बड़ा वहाँ का एरिया माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा एज मोहनजोदड़ो, यानी आइए जानते हैं इन दो सिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब टॉपिक देखिए, इसको नोट करते हुए जाइए। एट द हाइट, तो हड़प्पा की जो हाइट थी है 35,000 इनहेबिटेंट, यानी यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के 35,000 जनजातियाँ जो है निवास करती थी। एंड मोहनजोदड़ो हैड परहैप्स 35 to 40,000, और मोहनजोदड़ो में लगभग 35,000 से 40,000 जनजातियाँ जो है वहाँ निवास करती थी। ये दोनों जो सिटीज थी फुल्ली प्लान और केयरफुल तरीके से बनाए थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग पाए गए थे जो कि स्क्वायर शेप में थे, यानी अगर मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से बता दूँ, इस टाइप के जो है वहाँ पे घर बने हुए हमें मिले थे, ठीक है। तो ये पूरा शेप अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आगे फिगर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये पूरा जो इस तरीके का जो है सिविलाइजेशन में, यानी मोहनजोदड़ो और के जो दो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ पे ये सारे इस प्रकार के सिटीज़ में इस तरीके का हैबिटेंट्स पाए, यानी इस तरीके के लोग जो है ग्रीड पैटर्न, ये इसको बोला भी जाता है ग्रीड पैटर्न। और यहाँ पे लोग जो है सप्लाई ऑफ वाटर बहुत अच्छा था अदर सिटीज़ के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें अगर सबसे पहला साइट यानी सबसे पहला सिटी अगर उन्होंने खोजा था तो वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा शहर। इट वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन राइटिंग इन नॉन डिसिप्लियर, यह एक ऐसा सिविलाइजेशन था, यानी ये गांव, अर्बन मतलब गांव का इलाका था, और यहाँ पे जो राइटिंग थी वो उसे हम लोगों ने डिसअपियर नहीं कर पाया था, मतलब खोज नहीं पाए थे कि ये किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी बातों को लिखते थे या समझाते थे। आफ्टर 19 BC, यानी लगभग 1900 BC के बाद वहाँ पे जो अदर रीजन्स में सिटीज हम सिटीज मिले या साइट्स मिले, उसको हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में बांटा। तो लगभग 1900 BC के बाद जो मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन का था उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन द 2600 BC एंड 1900, यानी अगर आप लोग इसको याद करना चाहें तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इसकी खोज कब शुरू हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज जो है लगभग 2600 BC में शुरू हुई थी और लगभग 1900 BC तक इसे खोजा गया था। द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट इज द हड़प्पन अर्ली कल्चर, यानी अर्ली कल्चर अगर तो बिफोर 2600 का मेच्योर हड़प्पन कल्चर जो है 2600 से 1900, और द लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900, यानी 1900 के बाद का जो कल्चर वहाँ पे जो हमें मिला है उसके अनुसार हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसे मेजर सिटीज़ हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे अच्छे सिविलाइजेशन, बहुत सारे जो वहाँ पे सिटीज़ हैं पाए गए थे, तो जैसे कालीबंगन, लौथल, राखी, गढ़ी, धोलावीरा, इसको आप लोग बहुत याद
अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। हड़प्पा पूछा जाएगा, हड़प्पा के बारे में कैसे पूछा जाएगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट या लार्जेस्ट सिटीज़ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पे आपको 4 तरह का ऑप्शन दे देगा। तो सबसे ज़्यादा वाटर का सप्लायर कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में था, अमरी, बालाकोट, तो रंगपुर, नागेश्वर, ये सब मेजर सिटीज़ थे जो हड़प्पन साइट्स में पाए गए थे। आई होप ऑल ऑफ यू डन। तो जैसे कि मैं आपको फिगर के माध्यम से या मैथ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कोट जी, ये सारे जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अनुसार यहाँ पे पाए गए थे। तो कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिसको खोजने में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम अगर आप लोग देख लो, याद कर लो, तो 1875 में रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर क्यूमिन ऑन हड़प्पन सी, तो सबसे पहले जो है 1875 ईस्वी में कमिंगम ने हड़प्पा की खोज की थी। 1924 में जॉन मार्सन ने डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिन्होंने उसके बाद उन्होंने कोई अच्छे तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था। 1925 द एग्जीबिशन बिगन टू मोहनजोदड़ो, उसके बाद मोहनजोदड़ो का पता चला। फिर धीरे धीरे करके सब 1944 में आर एम व्हीलर ने बिकम द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ASI, REM द व्हीलर एक्सक्यूटिव, मतलब धीरे धीरे सभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे जाते गए और अलग अलग साइट्स की खोज करते गए। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट है अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर, यानी यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल कल्चर, यानी अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो सबसे मेच्योर हड़प्पन साइट था वो था हड़प्पा, जहाँ पे वेल कल्चर पाया जाता था, यानी सभी तरीके से वो वेल सेटल्ड सिटी था, यानी साइट सिटी था जिसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। These cultures were associated with the dynastic pottery, evidence of agriculture, pastoralism and some craft। यानी कहने का मतलब, अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे एविडेंस के अनुसार जो सबसे ज़्यादा मिला था हमें, वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर में, मैच्योर हड़प्पन में मिला था, जिसमें अच्छे तरीके से वहाँ पे जो लोग किस तरीके से क्राफ्ट करते थे, किस तरीके से वहाँ पे खेती होती थी, और वहाँ पे किस तरीके से लोग बर्तन का यूज़, मिट्टी का जो बर्तन पॉटरी बनाते थे, उसका सबसे ज़्यादा अच्छे से विस्तार अगर हमें कहीं मिला है तो वह है हड़प्पन कल्चर में मिला है, हड़प्पन साइट में मिला है। ठीक है। द सेटलमेंट वेर स्मॉल इन साइज एंड हैड ए लार्ज बिल्डिंग, तो वहाँ पे बहुत सारा जो छोटे छोटे कमरे टाइप के चको, जैसे मैंने आपको लास्ट फिर से बता रहा, तो यहाँ पे लोगों को क्या था, इस प्रकार के साइट्स मिलते थे। ठीक है, जो कि ना तो ज़्यादा लार्ज थे और ना ज़्यादा छोटे थे। ठीक है, यानी साइज में जो था वो थोड़े छोटे थे। ठीक है, इस तरीके से, और वहाँ पे जो है, फिर से मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से वहाँ पे जो है घर मिलता था, जो कि एक अच्छी खासी तकनीकी से उसे डेवलप किया गया होगा। तो ये जो छोटे छोटे घर पाए गए थे वो बिल्डिंग में नहीं थे। वहाँ का जो इकोनॉमिक लाइफ था, यानी अगर लोग रह रहे थे तो वहाँ पे कुछ न कुछ इकोनॉमिक चल रहा होगा। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग हंटिंग एंड गैदरिंग, कल्टिवेशन, पास्टुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे लोगों का जो इकोनॉमिक लाइफ, अगर समझने का पड़े आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो जिस प्रकार हमारी आज की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे लोग थोड़े से मोल भाव करना जान चुके थे, लेकिन वो मुद्रा से नहीं हो रहा था, वो
सामानों की आदान प्रदान से हो रहा था। तो सबसे पहला था जिसमें हंटिंग, यानी हंटिंग और गैदरिंग। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बैक लेकर जाता हूँ कि हंटिंग जो था वहाँ पे लोग हंटिंग इसलिए करते थे ताकि झुंड में रह सके, क्योंकि वहाँ पे जो जंगली जानवरों का था उनका अटैक होने का ज़्यादा चांस, इसलिए वो गैदरिंग में भी रहना ज़्यादा पसंद करते थे, झुंड बनाकर ज़्यादा रहते हैं, कबीले में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। कल्टिवेशन और पाखी, तो वहाँ पे धार्मिक और लोगों का जो जग साइट को चेंज करना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद। नेक्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन, और अपने ही लोगों में उसे आपस में बांटना, वो भी बहुत ज़्यादा उनका होता था। People relied on many plants and animals, fishing and agriculture for their food. उन्होंने अपनी खाने पीने के लिए सबसे पहला जो था, सबसे पहले वो तो जानते थे एनिमल्स को मारकर खाना, धीरे धीरे उन्होंने फिशिंग करना शुरू किया। एंड आफ्टर एग्रीकल्चर ऑफ देयर फूड, यानी उनकी जो पृष्ठभूमि थी, और उन्होंने जब प्लांटिंग करना सीख लिया तो उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर को भी धीरे धीरे अपनाया, वो सीखते चले गए। देयर आर एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए हैं जो ये कंज्यूम करता है, तो वो मीट खाना पसंद करते थे। एंड प्लॉ ऑफ ऑक्सन एंड, तो कुछ फार्मिंग के भी टूल्स बरामद हुए हैं वहाँ से, जिससे ये पता चलता है कि लोग वहाँ पे खेती भी करते थे उस टाइम पे। सो डैट पीपल रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर। तो और अगर समझा जाए तो वहाँ पे लोग जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर को भी धीरे धीरे सीख लिया था, एग्रीकल्चर उन्हें आ चुका था और एग्रीकल्चर को वो पसंद करने लगे थे, यानी वो एक किसी एक चीज़ को उगाने में वो उस टाइम सक्षम थे। ये हमें एविडेंस से पता चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल टू द पीपल, अगर कहा जाए तो वहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के फूड भी वहाँ पे अवेलेबल हो गए थे। तो हड़प्पन रेंज के अनुसार अगर आप लोग जानें तो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश, इनके अलावा भी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पता लगाया कि वे कुछ ग्रेन्स भी वहाँ पे मतलब ग्रो किए थे, जैसे कि वीट, ब्रेली, लेंटेल्स, चिपाका, सीसम एट द हड़प्पन साइट्स। ये सारे चीज़ जो है हमें हड़प्पन साइट्स पे मिला है। इन गुजरात माइल्स हैव बीन फाउंड, और सबसे ज़्यादा अगर माइल्स यानी बाजरा जो है कहाँ पे, हड़प्पन साइट्स पे मिला है, जो कि अभी गुजरात में है। राइस वाज फाउंड इन रेयरली, और वहाँ पे चावल जो है बहुत कम मिले थे। बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फॉर a bird, sheep, goat, buffalo, pig, deer, and there are a lot of bones are found in the Harappan sites because वहाँ पे जो लोग थे इन सभी का मांस बहुत ज़्यादा खाते थे। Studies indicate that these animals were either the domesticated or hunted by the Harappan, यानी हड़प्पन के जो लोग थे वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि सबसे पहले उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाए एंड देन हंट करने के बाद उसे वो लोग खाना भी पसंद करते थे। ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपका जो उस टाइम पे जो लोग थे वो बफेलो या पिग, ये जो भी जानवर थे उन्हें वे डोमेस्टिकेट करना जान गए थे और उनसे मीट प्राप्त करना भी वो लोग सीख चुके थे। यानी वो जानते थे इस टाइप से कि हमें अगर फूड चाहिए या हमें, तो इन सबको पालना भी सीख गए थे। The Harappan ate wide range of plants and products including fish. तो कुछ टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हुआ था, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ।
एंड हड़प्पन के लिए अगर जाना जाए तो एग्रीकल्चर जो था वो सबसे मेन एविडेंस था, मेन चीज़ था। द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिकेटेड बाई फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। वहाँ पे लोगों ने ग्रेन्स को जानना और पहचानना और एग्रीकल्चर के अनुसार उसे उगाना सीखे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरिड आउट बाय द हड़प्पन। वे लोग एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से सीख गए थे। फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम दैट द ऑक्सन वेयर यूज फॉर प्लगिंग। और खेती के लिए अगर उस समय की बात करूँ तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कहा जाता है कि उस समय जो है सबसे ज़्यादा अगर प्लगिंग किया जाता था यानी खेतों की जुताई की जाती थी तो वो ऑक्सन को यूज करते थे। Then, moreover, the archaeologists have found the terracotta models of the plugging inside the Cholestan and the Banwal, हरियाणा। यानी कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि वहाँ पे अलग अलग मॉडल से भी वहाँ पे जो है जैसे कॉलिस्टन और बनवाली में लोग खेती करना जानते थे। एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स हैव आल्सो फाउंड इन कालीबंगा। तो कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि लोग जो है अलग अलग प्रकार से भी वहाँ पे खेती करना जानते थे। The field had two sets of furrows at right angles to the each of other, suggesting that two different crops were grown together. धीरे धीरे वो बहुत सारे फसल को उगाना सीख गए थे। Most of the Harappan sites were located in the semi-arid region, so to enhance the agriculture produce they needed facilities of irrigation. तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो लोकेटेड थे सेमी एरिड रीजन, यानी वहाँ से वो उस जगह पे खेती कर रहे थे जहाँ पे जो उनको इरिगेशन के लिए बहुत मिनिमम सोर्स से फैसिलिटीज से उन्हें इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड हो रहा था। तो अगर देखा जाए तो इसीलिए इंडस रिवर जो है यहाँ एक महत्वपूर्ण पार्ट कहा जाता है। Tracks of canals have been found in the Harappan sites of the South Gwahi in अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान के साइट्स पे आप देखते हैं कि कैनाल्स बनाए गए थे ताकि वहाँ पे जो इंडस रिवर का वाटर जो है इरिगेशन के लिए पहुँच सके। इट ऑल्सो लाइक टू वाटर ड्रॉन वेल्स वाज यूज फॉर इरिगेशन। और वहाँ पे कुछ ऐसे वेल्स यानी कुएं भी पाए गए हैं जो इरिगेशन के लिए यूज होते थे। Besides the water reservoirs found in Dholavira may have been used to store water for agriculture। और कुछ ऐसे भी साइट्स पाए गए हैं जैसे कि धोलावीरा है, वहाँ पे वाटर रिजर्वायर थे जो कि यूज होते थे वाटर को स्टोर करने के लिए फॉर इरिगेशन। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड द ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। यानी कुछ ऐसे भी ग्राइंडर यानी वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं जो भोजन को बनाने और पकाने में मदद होता था। दीज इक्विपमेंट्स वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। और ये सारे जो इक्विपमेंट्स थे वे मेटल से और स्टोन से बने होते थे। मोहनजोदड़ो, आई थिंक हड़प्पन कंप्लीट है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, इसे हम कल पढ़ेंगे। Thank you.